So ever since Kangana Ranaut has been leading the campaign when it comes to justice for Sushant Singh Rajput, there has been relentless spate of attacks against her. Sena's shocking intolerance has been exposed once again. Shiv Sena, in its mouthpiece via Samna, has called Kangana as a mental woman. Now this editorial addresses Kangana as a mental woman, adding that she has no right to live in Maharashtra if she questions the safety and security in Mumbai. Sohail is with us, joining us live from Mumbai itself. Because Sohail, and with Sohail, we also have Shweta who's joining us. So going across to her now. Shweta, ये क्या चल रहा है? कभी गाली गलौज, कभी mental woman, कभी एक तरीके से उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश करी जा रही है कि आप यहाँ आई तो देख लीजिएगा आपके साथ क्या होगा। लेकिन कंगना भी वो डरने वालों में से नहीं है। उन्होंने सीधा तौर पे कहा है कि वो 9 सितंबर को यहाँ आएंगी, मुंबई आएंगी, जो करना है कर लें। उनकी कर्म भूमि रही है मुंबई और वो यहाँ ही रहेगी मुंबई में। देखिए, अमिताभ बोल दिया है कंगना ने कि भाई जो रोकना है तो रोक लो, मैं तो आऊंगी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि संजय राउत को किस बात का डर है, संजय राउत को किस बात की घबराहट है जो एक के बाद एक कंगना रनौत पर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, जहां वो मर्यादा का ख्याल नहीं रखते हैं, जहां ना वो शब्दों की गरिमा को रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि संजय राउत को ये अधिकार किसने दे दिया है जो कंगना रनौत पे बार बार वो इस तरह से तीखे हमले कर दे। कंगना रनौत अगर मुंबई आती है तो इसमें मुश्किल क्या हो सकती है उद्धव सरकार को और संजय राउत को, ये समझने की बात है। क्योंकि कंगना रनौत जिस तरह से बॉलीवुड की उस डर्टी पिक्चर को एक्सपोज कर रही हैं, उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, उसमें नेता भी शामिल है और उसमें अभिनेता भी शामिल है। क्या ये डर है संजय राउत का जो वो हर बार हमलावर हो रहे हैं कंगना रनौत पर? अब मेंटल वुमेन उन्हें कहा जा रहा है। सवाल तो ये है कि क्या संजय राउत का जो मेंटल बैलेंस है वो खो चुका है? क्या संजय राउत ये भूल चुके हैं कि वो जिन बातों को कह रहे हैं सरकार में रहते हुए, क्या उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए? अगर कंगना रनौत नहीं कंप्लेन कर दी तो फिर संजय राउत क्या करेंगे? संजय राउत, सबसे बड़ी बात है कि संजय राउत खुद को, उद्धव सरकार खुद को समझती क्या है? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र एक तरफ और पूरा भारत एक तरफ, जो इस तरह से वो धमकी देना शुरू कर देंगे? अगर कोई सच्चाई के साथ खड़ा होता है तो उसको धमकाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि संजय राउत की मुश्किल क्या है, क्योंकि उनकी घबराहट, उनकी बेचैनी इन स्टेटमेंट से दिखा रही है कि अगर कंगना आती हैं और अगर कुछ सच बोलती हैं तो फिर संजय राउत और उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी अमिता। Absolutely, because Sanjay Raut has said that he will only apologize if Kangana does, and then he will think about apologizing on this issue, because the attacks have been continuing on Kangana, and even in the latest edition of Samna, she is now being referred to as a mental woman by the Shiv Sena. But Kangana now not stepping back and said she will face any challenge if she does when she now comes back to Mumbai. She's been in Manali for the last 5 months, and she said that she will be coming to Mumbai and she will be sharing all her travel details as well. सोहेल भी हमारे साथ बने हुए हैं। सोहेल, ये क्या हो रहा है आखिरकार? अगर कोई सामने आकर लीड कर रहा है कैंपेन, आप उसी पर अटैक कर रहे हैं, ये डर है या मजबूरी है या क्या है? मुंबई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मुंबई पुलिस की तरफ से, शिवसेना की तरफ से? जिसने सुशांत के इंसाफ के लिए रिपब्लिक भारत के साथ, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ आवाज से आवाज मिलाई है, जिसने ये चाहा है कि सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए, दरअसल शिवसेना उसके खिलाफ आकर खड़ी हो गई है। कंगना रनौत उनमें से एक है जिन्होंने पहले दिन से बेखौफ और मुखर होकर लगातार मुंबई पुलिस पर सवाल उठाए, उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठाए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत और खुदकुशी को कंगना रनौत ने पहले दिन से कहा यह हत्या है और यह हत्या प्लान तरीके से की गई है। और यही वजह है कि संजय राउत अब निकलकर सामने आ गए हैं। संजय राउत कंगना पर हमला कर रहे हैं और हमले का स्तर, जो लेवल है, इतने नीचे स्तर तक चले गए हैं कि अब दरअसल कंगना रनौत को सामने आकर यह कहना पड़ा कि मैं 9 सितंबर को आ रही हूं और अगर आप मुझे रोक सकते हैं तो रोक ले, खुला चैलेंज है। और उसके बाद इस स्तर पर पहुंच चुके, इतना स्तरहीन हो चुका है कि सामना में उन्हें लिखना पड़ रहा है कि कंगना की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सवाल यह है कि आखिर इससे महाराष्ट्र सरकार और संजय राउत now mental woman is what Kangana has been called in the latest edition of Samna, the Shiv Sena's mouthpiece. So, बने रहिए हमारे साथ।